पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीन और ताइवान का इशू भी उसी तरह चल रहा है जिस तरह भारत और चीन के साथ लद्दाख का इशू या यूक्रेन और रूस का इशू। हर तरफ से ये दावा किया जाता है कि ये हिस्सा हमारे मुल्क का है और दूसरे ने कब्जा किया हुआ है। इसी तरह आज का हमारा मौजू भी चीन और ताइवान के हवाले से है। प्यार दोस्तों, खबर ये है कि चीन के 18 त्यारों ने ताइवान के अंदर घुसकर परवाज की है, जिस पर ताइवान ने इल्जाम लगाया है कि चीन ने ताइवान पर हमला करने की कोशिश की है। एक त्यारा या दो त्यारे भी किसी मुल्क पर हमला कर दे तो अच्छी खासी तबाही हो सकती है, लेकिन यहाँ तो 18 त्यारों ने फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए ताइवान की नींदें उड़ा दी, जिस पर ताइवान ने शदीद एहतजाज किया है। प्यार दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्ब मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मामला ये है कि चीन और ताइवान के हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है और तजिया निगारों की भी यही राय है कि इन दोनों के दरमियान जंग के आसार पैदा हो रहे हैं और किसी भी वक्त बड़ी जंग छिड़ सकती है। ताइवान चीन पर मुसलसल इल्जाम लगाता जा रहा है कि चीन इसकी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी भी करता है और इसकी नींदें भी हराम करता है और पिछले 2 साल से ये सिलसिला जारी है। लेकिन अब की बार चीन ने 18 त्यारे भिजवाकर ताइवान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसके साथ दूसरी खबर भी अहम है और वो ये है कि काबुल में चीनी होटल पर जो धमाका हुआ था उसकी जिम्मेदारी दाइश ने ले ली है। इससे पहले चीन को शक था कि शायद भारत की राह ने ये हमला किया है, लेकिन अब दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। प्यार दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चले कि इस हमले के बाद दो बदू लड़ाई भी हुई थी जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे जो तालिबान फोर्सेस के हमले से मारे गए थे। अब जब दाइश ने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जिसके बाद चीन ने अपने सारे बाशिंदों को फौरी तौर पर अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है ताकि आइंदा किसी कार्रवाई से बचा जा सके। प्यार दोस्तों, तालिबान ने अपनी खबरों में किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं दी थी, लेकिन चीनी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 5 चीनी हलाक हुए हैं जो कि इस होटल में मकीम थे। इसके साथ एक और अहम खबर ये है कि अमेरिका की ये कोशिश थी कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ले, लेकिन जितने भी मिसाइल बनाए गए सबके तजुर्बे नाकाम हो गए और अमेरिका ये मिसाइल न बना सका। अब एक बार फिर B-52 त्यारे से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की कोशिश की है और अब की बार इसका ये तजुर्बा कामयाब हो गया है और अब चीन, रूस और ईरान की तरह अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुका है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में एक तरीका कार है कि अवाम को फौज में भर्ती किया जाए, किसी भी तरीके से सख्ती या के नरमी से या के जबरदस्ती से। इस तरीके को मोबिलाइजेशन कहा जाता है। यूक्रेन की जंग में भी रूस ने बहुत से शहरियों को फौज में भर्ती कर लिया था और मुख्तसर सी ट्रेनिंग देकर इनको यूक्रेन के साथ जंग के लिए भेजा गया था। अब खबर ये है कि अमेरिका ने भी ये काम शुरू कर दिया है और अवाम को मजबूर करके फौज में भर्ती किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त दुनिया इस्लाम के खिलाफ हो रही है और इसके साथ ये आपस में भी लड़ेंगे और ये पेशगोइयां इस्लाम की हदीसों की किताबों में की गई हैं कि हुकूमतें आपस में भी लड़ेंगी और इस्लाम के साथ भी लड़ेंगी और दज्जाल पूरी ताकत के साथ हमला आवर होगा और क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है। नाज़रीन ग्रामी, अब अमेरिका ने देखा है कि चीन की फौज बहुत ज्यादा है और हमारी फौज कम है, तो इसने स्कूल्स के बच्चों को भी फौज में भर्ती करने के इकदाम शुरू कर दिए हैं और GROTC के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में इन्हीं बच्चों को फौज में भर्ती किया जाएगा। एंड्रिया थॉमस, जो एक स्कूल का तालिब इल्म है, इसने कहा है कि मैंने जब अपना शेड्यूल देखा तो मैं हैरान रह गया कि मेरी मर्जी के बिना ही मेरा नाम फौजी ट्रेनिंग लेने वालों की फहरिस्त में लिखा हुआ था। इसने न्यूयॉर्क टाइम को ये खबर ब्रेक की और अवाम ने अमेरिका से इस बात का एहतजाज भी किया है कि कई पब्लिक स्कूल्स के बच्चों को जबरदस्ती फौजी ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका अपनी फौज की नफरी बढ़ाने के लिए स्कूल्स के बच्चों को फौजी तरबियत देगा और इनको फौज में भर्ती किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम खबर ये है कि एक तरफ तो चीन ने ताइवान में 18 त्यारे भेजकर इसकी नींदें हराम की, तो दूसरी तरफ अमेरिका का एक वफद चीन के दौरे पर गया है ताकि इनके दरमियान मसाइल को कम किया जा सके। लेकिन चीन ने किसी किस्म की बातचीत से इनकार कर दिया है और कहा है कि ताइवान को हासिल करके ही दम लेंगे। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका से कहा था कि हमारे मामले में टांग ना अड़ाए और ना ही आग से खेले, वरना इसी आग में जला देंगे। और अब भी अमेरिका का ये वफद नाकाम लौट गया। एक और अहम खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक अमेरिका की आबदोज को पकड़ लिया है
इस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया है और कहा है कि इसने अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी की है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इसने चीनी पायलट को ये समझाया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर त्यारे को कैसे लैंड करते हैं। इसके बाद एक और खबर बर्तानिया के बारे में ये है कि बर्तानिया में बर्फ ने एक आग लगा रखी है और इतनी शदीद बर्फबारी हो रही है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में इस किस्म की बर्फबारी नहीं देखी गई थी। इस वक्त इसकी तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है और बसें और ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी बढ़ रही है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ये तो अल्लाह का अजाब है जो बर्तानिया पर बर्फ की शक्ल में आया हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ जुड़ी खबर ये है कि जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया पर पाबंदी लगाई हुई है, इसके बावजूद कि नॉर्थ कोरिया के पास खतरनाक मिसाइल मौजूद हैं। ये भी खबर है कि पाबंदियों के बावजूद कोरिया के पास बहुत से खतरनाक मिसाइल मौजूद है। इसकी वजह ये है कि चीन इसके साथ खड़ा है और जनूबी कोरिया ने इल्जाम धर दिया है कि शुमाली कोरिया एटमी मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है और भारतीय मीडिया भी ये खबर दे रहा है कि शुमाली कोरिया चीन के साथ मिलकर एटमी मिसाइल बना रहा है और इस केस को यूएनओ में भी उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ चीन के हवाले से खबर ये है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फौजियों के साथ जंग की है और इनको इलाका खाली करने पर मजबूर कर दिया है। भारत के एहतजाज पर चीन ने कहा है कि हमने अपने इलाके में से भारतीयों को निकाला है जो कि हमारे इलाके में गश्त कर रहे थे। आने वाले वक्त में चीन, भारत और ताइवान के दरमियान कौन सी नई जंग होने वाली है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।